परिचय बाद में दूंगा। उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति फ्री तो नहीं है अपने घर से। यह समय निकाल के आए हैं तो उस समय की कीमत ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि किसी का मोबाइल बज रहा है, किसी का कुछ बज रहा है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में अपने शब्दों को रखने की कोशिश करूँगा। इसलिए यदि आपके पास मोबाइल है तो उसे या तो स्विच ऑफ कर लें, और या ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे साइलेंट कर लें। कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो आप यहाँ से हट के बाहर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन हम लोग इतने भी स्वतंत्र नहीं हैं कि हम दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बने। क्यों साहब, सही है गलत है? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि मोबाइल है तो उसे साइलेंट कर लें, जो कि किसी का डिस्टर्ब न हो। मैंने भी अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया है। परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ बी डी यादव, डॉक्टर बी डी यादव, फॉर्मर प्रिंसिपल किड्स गार्डन एकेडमी, नंगला सुखी, नियर मुस्तफ़ाबाद, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, प्रेजेंट स्टेट शिकोहाबाद। 98 से टीचिंग की, 2005 से खुद का विद्यालय, जवाहरलाल इंटर कॉलेज का प्रथम टीचर रहा। कई डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में पढ़ाने के बाद 2005 से अपना विद्यालय शुरू किया। अचानक ऐसे व्यक्ति से भेंट हुई, क्योंकि बचपन से ही शौक था समाज सेवा करने का, बहुत बचपन से, 3-4 में पढ़ते हैं तब से ही। और विद्यालय भी एक सामाजिक कार्य है, वो भी एक समाज सेवा है। लेकिन मैंने सोचा कि विद्यालय के माध्यम से मैं केवल सीमित एरिया में सेवा दे सकता हूँ, पर किसान के माध्यम से मैं पूरे देश की सेवा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा देश सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी खेती और पशुधन के ऊपर निर्भर करती है। सही है गलत है? ये 70% जो आबादी है, मेहनत कम करती है कि अधिक करती है? ये 70% जो लोग हैं, किसान हैं, ये हराम का खाते हैं कि मेहनत का खाते हैं? सबसे अधिक मेहनत करते हैं। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैं भी ये सपोर्ट करूँगा कि वास्तविक सबसे अधिक मेहनत करते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे भी गांव से बम्मा निकलता है तो मुझे मालूम है। क्योंकि जब कड़ाके की सर्दियाँ पड़ती हैं, कपकपाती सर्दी पड़ती है, हड्डियाँ ठिठुरना शुरू कर देती हैं, उस वक्त भी किसान के खेत में पानी लगने को हो तो कभी वो अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करेगा, बम्मा नाले में फटाक दी से कूद पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? और जून के महीने में भी यदि किसी को मक्का वगैरह किसी भी खेत में काम करने की ज़रूरत पड़ती है, निराई भी करता है। करता है कि नहीं करता है? कितना हाई टेम्परेचर होता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि गरीबी की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है साहब? हमारे किसान से ही होती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी की शुरुआत हमारे किसान से क्यों है, जबकि मेहनत भी सबसे अधिक कर रहा है? इसी की वजह से न जाने कितने लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने बैठे हैं, और ये सबका दाता है, और फिर भी दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ता है। इसके पीछे कोई न कोई तो कारण होगा। आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त जीवन। यदि हमारी खेती जहर मुक्त हो जाए तो इंसान भी रोग मुक्त हो जाएगा। अब बात आती है कि जहर मुक्त खेती करें कैसे? क्योंकि किसान को डर है कहीं मेरी पैदावार कम ना हो जाए, यही तो डर है केवल। यदि पैदावार कम न हो, पैदावार बढ़ जाए, आपकी इनकम भी बढ़े, फिर भी डर रहेगा क्या? फिर तो छोड़ देना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि किसान की इनकम दोगुना की जाएगी, सुना होगा। किसी ने भी कहा हो, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, किसी ने भी कहा हो, लेकिन जब ये शब्द कहा गया तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद है कि हमारी ज़मीन 10 बीघा है
तो कोई 20 बीघा कर देगा। सोचा होगा कुछ लोगों ने, तभी तो इनकम दोगुना होगी। किसी ने सोचा होगा कि मेरी सालाना इनकम 2 लाख है, तो 2 लाख मेरे और खाते में और आते रहेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा क्या साधन है कि किसान की इनकम दोगुना हो जाए? कोई दूसरा करने नहीं आएगा, आपको अपनी इनकम दोगुना खुद करनी होगी। और कैसे करनी होगी, उससे सोचने की जरूरत है। यदि आपकी लागत कम हो जाए, पैदावार बढ़ जाए और उस अनाज की कीमत मिलना शुरू हो जाए, तो इनकम दोगुना होगी कि नहीं होगी? क्या साहब, होगी या नहीं होगी? सिक्किम का गेहूं 4,000 रुपये कुंटल तक बिकता है, और गेहूं हमारा भी है जो कितने रुपये कुंटल बिकता है? 2,000 रुपये कुंटल। कारण क्या है? हमारे अनाज की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने अंधाधुंध केमिकल लगाया है, उससे हमारी अनाज की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो चुकी है, ताकत खत्म हो चुकी है। देहाती भाषा में बोले तो ताकत खत्म हो चुकी है। पहले के बुजुर्ग लोग सूखी रोटी खा करके भी 60 साल की उम्र में कुश्ती लड़ लिया करते थे। आज वो ताकत दूध और घी में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अधिक थी। पहले नमक मिर्च से चटनी बना करके रोटी जो खाते थे किसान, उसमें भी जो स्वाद मिलता था, आज वो स्वाद सब्जियों में नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अनाज की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो इनकम दोगुना करना और जहर मुक्त खेती करना, हम और आप सभी लोग किसान हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम और आप सब खेती क्यों करते हैं? घाटे के लिए करते हैं या लाभ के लिए करते हैं? सब लोग लाभ के लिए करते हैं। लाभ के लिए कौन सी खेती करते हैं, जहर वाली या अमृत वाली? कौन सी करते हैं साहब? सब जहर वाली कर रहे हैं। और कर किसके लिए लड़ रहे हैं? लाभ के लिए। इतने सभी लोग किसान बैठे हैं, और आप सभी लोग मुझसे उम्र में भी अधिक होंगे और आपका अनुभव भी अधिक होगा। आप सच बताना, जो आप जहर वाली खेती कर रहे हो, इसके कोई भी 4 लाभ बता दीजिए मुझे। कोई भी व्यक्ति बता दे 4 लाभ। अरे जब लाभ के लिए कर रहे हैं तो हमें लाभ भी तो पता होना चाहिए, तभी तो लाभ मिलेगा। कोई भी किसान मुझे 4 लाभ बताए जो हम जहर वाली खेती कर रहे हैं इससे। ये भी हमने बढ़ाए हैं। 4 लाभ बताए मैंने, 4 लाभ के लिए बोला है केवल। अब मैं, यदि आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। पहला लाभ, इस जहर से पहला लाभ क्या हुआ? हम और आप सभी लोग उठते हैं सुबह सुबह, धरती माँ के पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? सब लोग माँ मानते हैं या नहीं मानते धरती माँ को? कुछ लोग नहीं मानते तो हैं कि ये माँ है, क्योंकि एक माँ तो वो है जिसने हमको जन्म दिया है, और दूसरी माँ ये है जो कि हम और आपका पालन पोषण इसी पर होता है। इस माँ को हमने इतना जहर खिलाया, इतना जहर खिलाया कि इसको बीमार कर दिया। ये माँ हमारी बीमार हो चुकी है। कितनी बीमार हो चुकी है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा बोल रहा है, रिपोर्ट बोल रही है कि इसमें जो आंकड़े लिए गए, 2,16,00,000 मिट्टी के सैंपल, इसमें से 65% का परिणाम है कि जीवाश्म का स्तर 0.4 है, और 34% में 0.2 है। जो 0.2 है, उसे 0.1 पर आने में देर लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। तो जमीन हमारी बंजर होने के कगार पे जाने वाली है। अपने यहाँ मैनपुरी जिला की यदि बात की जाए, इसका भी जीवाश्म का स्तर 0.2 और 0.4 के बीच में। हमें उच्चतर खेती के लिए 0.8 की जरूरत होती है। मैं अपना अच्छा भला स्कूल चला रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था,
परिवार का पालन पोषण भी बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि हम और आप जहाँ भी काम करते हैं पैसा वहीं से आता है कि नहीं आता है? परिवार का लालन पोषण वहीं से होता है। लेकिन इस काम को मैंने क्यों चुना? मैंने इसको समाज सेवा समझा। पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ काम करेंगे वहाँ से आएगा, लेकिन मैंने इसे समाज सेवा समझा और समाज सेवा के लिए इसको काम किया है। कैसे किया है? आज गौ माता सड़कों पर डंडे खा रही है या नहीं खा रही है? यदि ये डंडा खाने से बच जाए, समाज सेवा है या नहीं है? समाज सेवा है या नहीं है? मेरे किसान की जमीन बंजर होने से बच जाए, समाज सेवा है या नहीं है? आज किसान जो कुछ भी बचत करता है वो सबसे ज्यादा भाग बीमारियों में चला जाता है, तो उसका ये पैसा भी बच जाए तो एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। लेकिन सब किसान जान रहे हैं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है केमिकल से। पहला तो लाभ ये हो गया कि हमने धरती माँ को ही बीमार कर दिया, और दूसरे लाभ की बात करूं तो दूसरा लाभ क्या है कि जब हमने इतना जहर खरीदा है तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचता कि कोई भी किसान अपनी उस खेती से कोठियां बना ले। सही है गलत है? एक बार को बेचने वाला तो बना सकता है, होता है कि नहीं? क्यों बना सकता है? क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है, जब बिक्री ज़्यादा होगी तो बचत ज़्यादा होगी। लेकिन हमारा किसान नहीं बना पा रहा है। नहीं तो मुझे किसी एक किसान को बता दो, किसी भी गांव में चाहे 100 बीघा का काश्तकार क्यों ना हो, यदि उसके पास इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं है तो बहुत बढ़िया खर्चे नहीं चला पा रहा है। और तीसरा लाभ क्या है? सर ने बताया कि बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि हर गांव में अस्पताल खुलवाना पड़ रहा है और फिर भी कम पड़ते हैं। चौथा दुखद पॉइंट ये है कि बाबा 100 पर और पिताजी 80 पर और हम 60 पर मर रहे हैं। क्यों साहब, मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? ये बिल्कुल मैं किसी और पर प्रमाण नहीं देता, मैं अपने खुद के ऊपर प्रमाण देता हूँ। मेरे खुद के बाबा 102 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के गए साहब, दुनिया छोड़ के, कभी बीमार नहीं हुए। गांव मेरा नंगला सुखी है, मुस्तफाबाद के पास में, और वर्तमान में सुखाबाद में रह रहा हूँ। पोलिंग बूथ पर गोली चल गई अचानक, और गोली चलने से न जाने किसकी गोली उनके लग गई, उस गोली से उनकी मौत हुई 102 साल की उम्र में भी। और पिताजी 72 के आसपास हैं, ऊपर जाने की तैयारी में हैं। हमें वो भी नहीं मिलेगा, और यदि आज परिवर्तन नहीं किया तो बेटा 50 पर और नाती 40 पर रह जाएगा। हर व्यक्ति चाहता तो है कि मेरे बेटे की उम्र 100 साल हो, लेकिन होगी कैसे? पैर छूता है, आशीर्वाद देता है, बेटा जुग जुग जियो, और अंदर से कहता है जहर पियो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जब आंकड़े गवर्नमेंट के पास गए, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे और किसान के खर्चे बढ़ गए, उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जो रासायनिक खाद की जरूरत क्यों पड़ी? वक्त की मांग होती है, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बताऊंगा उसका परिवर्तन। पहले तो नंबर बात यह है कि लाई क्यों? मैं हमें पहले ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट लेके क्यों आई। लाने का उद्देश्य समझ लीजिए। सन 60 से पहले हमारे किसान के पास जमीन की बात कर लूं तो 50 से 500 बीघा हुआ करती थी, लेकिन उत्पादन बहुत कम था। जनसंख्या एक एक बुजुर्ग के 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे। ऐसा था या नहीं था दादा? हैं? जनसंख्या तो बढ़ा रहे थे, उत्पादन नहीं था। कोई देश विकास करेगा क्या? उस वक्त विदेशों में केमिकल के उपयोग से लोग विकास कर रहे थे, हम पीछे क्यों रहे? तो उस समय की सरकारों को चिंता हुई, विदेशों से केमिकल मंगा करके विभिन्न प्रकार की खादें तैयार कर दी, और किसान को जब दी गई, हरित क्रांति आ गई, तो किसान लगाने को तैयार नहीं था, भगा देता था। धीरे धीरे स्टार्ट किया, आधा किलो डाला खेत में, परिणाम मिला 1 किलो डाला, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। आज तो किसान खेतों को पाट देता है। पाटता है कि नहीं पाटता है? अरे तुम्हारे पास कोई मानक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा किसान इसके लिए न तो किसी मीटिंग में जाता है, न किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाता है। अपने बच्चों को भी एग्रीकल्चर नहीं दिलाना चाहता है। तमाम डिग्रियां दिलवा देगा, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं दिलाएगा, जबकि एग्रीकल्चर में नौकरी के भी चांस ज़्यादा हैं, और कहीं नौकरी नहीं लगेगी तो खेती भी तकनीकी से कर सकता है। लेकिन किसान को क्या है, परंपरागत जो चल रहा है वो चल रहा है,
और सोचता है, उसके दिमाग में एक बात है सबसे पहले कि खेती के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो डॉक्टर को ज़रूरत है, मास्टर को ज़रूरत है, वकील को ज़रूरत है, ये पढ़े मैं क्यों सीखूँ? मुझे खेती के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी ने खेती करी, बाबा के बाबा ने खेती करी, सबको जानता हूँ। यदि मीटिंग की, यहाँ पर कितने लोगों को इनवाइट किया होगा सर ने, न जाने कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, लेकिन लोग नहीं आए। ब्लॉक पे और जिला की तो बात छोड़ दो, अपने गांव में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आते? दिमाग में ये है कि अरे मैं तो जानता हूँ, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं। यदि हमारे बाबा के बाबा जिस पैटर्न पे खेती करते थे, यदि हम उसी पैटर्न पर खेती करेंगे तो अपने खेत से वही काट के लाएंगे जो हमारे बाबा के बाबा काट के लाते थे, और तकनीकी से खेती करेंगे। क्योंकि बिना तकनीकी जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, वो 50 बीघा जमीन वाले भी खर्चे मेंटेन नहीं कर पा रहे, और तकनीकी से खेती करने वाले व्यक्ति 1 एकड़ जमीन में भी 50-50 लाख रुपए की फसल पैदा कर लेते हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैं गिना सकता हूँ। बहुत से लोगों ने अपने 50 लाख के, लाखों के पैकेज छोड़ दिए नौकरियों में, और आकर के खेती को पसंद किया, नई नई तकनीकी से खेती किया। और हमें डर लगता है कि यदि मैंने गेहूं की फसल को छोड़ दिया तो मुझे घाटा पड़ जाएगा, यदि मैं दूसरी फसल करूंगा पता नहीं कैसी पैदा होगी। अरे जरूरी है, तुम्हारे पास 20 बीघा खेत है, मत करो 20 बीघा, 1 बीघा में करके देख लो। और तुम्हारे पास 2 बीघा खेत है, एक क्रिया में करके बदल के देखो कोई फसल दूसरी, हो सकता है आपके लिए फसल सूटेबल हो। सही है या गलत है, उसमें हम लोग गरीब नहीं हो जाएंगे। हमें परिवर्तन करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जिसमें जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी खेती के बारे में, उतनी ज़्यादा हम फसल काट सकते हैं। हमारी तरफ एटा जिला में कमसान का पुल पड़ता, हजारा नहर निकली है, उसके बगल में एक महिला ने खेती की, पूना महाराष्ट्र की रहने वाली है, एटा में ब्याई है, स्ट्रॉबेरी की खेती की है, उस टाइप की जमीन खरीद करके करोड़ों का टर्नओवर करती है, वो भी महिला है। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बात यह है कि हमें ऑर्गेनिक पर जब गवर्नमेंट को ये पता लगा कि इन सारी समस्याओं का निदान क्या है, साइंटिस्टों से जब पता किया तो पता लगा कि सारी समस्याओं का निदान है तो ऑर्गेनिक खेती है। इसके लिए मोदी जी ने लाल किले से भी कई बार बोला है, और जगह जगह पर डीएम, एसडीएम, बीडीओ, एडीओ, सेक्रेटरी तक को अधिकार दिया है कि किसान को जैविक की तरफ प्रेरित किया जाए। लेकिन जब किसान नहीं पहुंचता है तो मीटिंगें कागजों में ही निपट जाती हैं। तो यहाँ पर मैं वही लाना चाहूँगा कि जैसे किसान को डर है कि डीएपी में बंद कर दूं तो मेरी फसल मारी जाएगी, मेरी फसल कमजोर हो जाएगी, ये तो डर है ना। तो हमें पता होना चाहिए डीएपी के अंदर ऐसा क्या है जो हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी है। डाई अमोनिया फास्फेट, यही तो है ना, डाई का, ये ठोस गैस का मिश्रण है। इसमें गैस पौधे के उपयोग के बाद वायुमंडल में जाती है, ठोस जमीन में एक लेयर और परत बना देती है। जैसा कि सर ने बताया कि 39% डीएपी ही पानी में घुलनशील होती है, मतलब 50 किलो की बोरी में 19 किलो ही डीएपी पौधे को मिलती है, बकाया जमीन के अंदर लेयर और परत बना देती है। तो इसकी जगह पर अपने पास प्रोडक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके सामने ये प्रोडक्ट है, इसका नाम कभी आपने सुना होगा, इसका नाम है साड़ा बीर। क्या नाम है? साड़ा बीर। साड़ा मीन्स अपना, और बीर माने भाई। ये अपना भाई पंजाब ब्रांड है, पंजाब में 2011 से मार्केट में चल रहा है। यह प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। हमें यह देखना चाहिए क्योंकि तमाम कंपनियां नकली चल रही हैं, डुप्लीकेट चल रही हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, लिखा है ना ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, एनपीओपी नंबर है नीचे, जो भारत सरकार होती है, अपेडा, भारत सरकार की संस्था अपेडा होती है, ये अपेडा से मिलता है ये नंबर, एनपीओपी नंबर। इसके पीछे बारकोड भी होता है, ये हमें देखना चाहिए, ये हमारे ओरिजिनलिटी के प्रमाण हैं। बहुत से लोग 90% दुकानदार ऐसे भी होते हैं बिना एनपीओपी नंबर के और बिना बारकोड के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सही है गलत है? यदि ऑर्गेनिक की बात आती है तो ऑर्गेनिक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ऑर्गेनिक। एक होता है बैक्टीरिया बेस और दूसरा होता है नॉन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया खाद नहीं होते, वो खाद को बनाते हैं, जमीन के संपर्क में जाकर के खाद बनाते हैं। लेकिन बनाएंगे कब?
जब बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे तो खाद बनाएंगे, और मर गए तो खाद नहीं बनाएंगे। बैक्टीरिया में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल होते हैं और फसल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन 80% किसान हमारा उन बैक्टीरियाओं को ख़त्म कर लेता है। हाई टेम्परेचर के कारण, या दिन भर धूप पड़ रही है, पानी भरा हुआ जा करके लगा दिया, वो मर गए। सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं। मैंने 4 साल से इस पर प्रयास किया बैक्टीरिया पर, किसान को खूब समझाया, खूब पढ़ाया, लेकिन 20% ही किसान ऐसे मिले जो पढ़े लिखे समझदार थे, उन्होंने उसके अच्छे रिजल्ट लिए, और 80% ने तो ये कहा, अरे सर जी कोई रिजल्ट नहीं। अरे रिजल्ट जब देगा जब वो जिंदा रहेगा। सही है गलत है? लेकिन हमें चाहिए हमारा 100% भी किसान, या किसी को भी हम दे दें और कैसे भी फेंक दे खेत के अंदर, रिजल्ट आना चाहिए, आना चाहिए। यदि ऐसा रिजल्ट आता है तो हमारे किसान को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन बैक्टीरियाओं द्वारा बनी हुई खाद है, और जब खाद सीधी फसल को मिलती है तो वो तुरंत अपना असर देती है। ये काम क्या करता है? सभी प्रकार की फसलों के लिए समान रूप से लाभकारी है। काम करता है, मिट्टी को पोरस करता है, भुरभुरा करता है, मुलायम बनाता है, जड़ों व कल्लों की संख्या बढ़ा देता है, समुचित विकास करता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रोडक्ट पर लिखित है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। समुचित विकास करता है, फूल फलों की संख्या बढ़ा देता है, तथा समय से पहले गिरते नहीं है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बीमारियां भी कम आती हैं। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है उसे बीमारियां कम लगती हैं। सच है या गलत है? यह भूमि में नमी को बनाए रखता है। कभी कभी हमारी सिंचाई लेट हो जाती है, और लेट होने के कारण फसल में जो नुकसान आ जाता है, यदि इससे लगाया है तो इतनी जल्दी नुकसान नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट कुछ फसलों में 5 बीघा खेत के लिए है, और कुछ फसलों में ये 2.5 से 3 बीघा खेत के लिए है। 2.5 से 3 बीघा खेत की बात करूं, आलू है, लहसुन है, प्याज है, मूंगफली है, अरबी है, चकोरी है, गन्ना है, धान है। 5 बीघा खेत की बात करें तो 5 बीघा में आपका गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, और चना है, या सरसों है, सब्जियां हैं जितने भी प्रकार के, उनमें 5 बीघा खेत के लिए काम करता है। यदि मैं कीमत की बात करता हूं तो मात्र कीमत इसकी 400 रुपये है। 5 बीघा खेत के लिए कीमत मात्र 400 रुपये है। यदि मैं 400 रुपये की बात करता हूं तो अकेला हीमिक लगा देता है। 400 रुपये का किसान लगा देता है या नहीं लगा देता है? यदि इससे लगाता है तो हीमिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सादा हीमिक नहीं है, पोटेशियम हीमिक है। इसके अंदर 20% फॉल्विक है, 30% बायोफॉल्विक है, 50 हो गया, और 35% पोटेशियम हीमिक है। पोटेशियम की कमी से हमारा पत्ता पीला पड़ जाता है, किनारे फटना शुरू हो जाते हैं, किनारों पर काला हो जाता है, काले काले धब्बे आ जाते हैं पत्ते में, तो ये पोटेशियम की कमी से होता है। तो 50 और 35 85% हुआ, और 5% इसके अंदर एमिनो एसिड है जो पौधे को प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। 10% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो अंदर से ज़मीन को ताकत देते हैं। तो ये हमारा 100% है, इसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है। मार्केट से बहुत सी चीज़ लेके आते हैं, वजन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मात्रा उसकी बहुत कम होती है जो फसल को मिलना चाहिए। वजन दे दिया 5 किलो, 5 किलो हम कैल्शियम दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर देखा जाए तो कैल्शियम 6% मिल रहा है। वो क्या बोलते हैं, जिंक, जिंक 6% मिल रहा है। 5 किलो जिंक का थैला लेके आ रहे हैं, किसी में 33% मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ देखें, यदि हमें वजन ही बढ़ाना है तो खेत की मिट्टी लेकर के वजन बढ़ा सकते हैं। सही है या गलत है? तो ऐसे किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग, यूरिया डीएपी की बात करूं, केमिकल को धीरे धीरे खत्म कर दो, धीरे धीरे कम करो, एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति रोजाना दारू की बोतलें पी रहा हो, और एक साथ बोतल छीलो, घी पिलाना शुरू करो, तो शायद इतनी जल्दी नहीं झेल सकता है। जमीन को कई वर्षों से आदत पड़ चुकी है जहर की, धीरे कम करो। पहली साल में 30% जहर को कम कर दो। जहां आप 2 बोरी डीएपी लगा रहे हो, 2 बोरी डीएपी लगा रहे हो, वहां पर 70 किलो लगाओ। 1 बोरी लगा रहे हो, 35 किलो लगाओ, और इसका उपयोग करें। इसके उपयोग से आपकी पैदावार बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। किसी को लगता है कि पता नहीं ये झूठ कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, रिजल्ट आता भी है या नहीं भी आता है। इसके लिए अपने पास ये प्रोडक्ट बना है, छोटा सा बच्चा, 15 ग्राम का है। कितना है? 15 ग्राम।
लोग तम्बाकू की पुड़िया समझते होंगे इसे, ऐसी होती है ना पुड़िया। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किसी भी फसल में जाके लगा दो, 10 खेत में, कीमत 60 रुपया है, 60 रुपये में कोई किसान लुट नहीं जाएगा, अजमा लेगा, क्योंकि 60 रुपये की तम्बाकू भी खा लेता है। और खेत में यदि इसे लगा दिया है तो 100% वो सोचेगा कि हाँ अब साड़ा बीर को लगाना ही चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि उसे मालूम है कि जब 15 ग्राम से रिजल्ट आ सकता है तो आधा किलो से क्यों नहीं आएगा। सही है। इसके बाद में बात आती है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है ये फर्राटा, ये सभी प्रोडक्ट हैं। फर्राटा का काम क्या है? जैसे हमारी जमीन ऊसर टाप होती है, पानी नहीं पीती है, महीनों तक बहुत सी जमीन पानी नहीं पीती हैं, तो इसका काम है हार्ड कोशिकाओं को तोड़ देना। मिट्टी के हार्ड कोशिकाओं को ये तोड़ देता है, पानी के पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है। जो महीनों पानी नहीं पीता था, 24 घंटे के अंदर पानी अंदर हो जाएगा। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए 5 बीघा में काम करता है। इसके अलावा ये काम करता है स्प्रेडर, स्टिकर और एक्टिवेटर का काम करता है। तेल, पानी, दवा तीनों चीज को मिक्स कर देता है, जबकि बिना इसके तुम मिलाओ तो तेल कभी पानी में घुलता नहीं है। इसके मिलाने से बूंद नहीं बनेगी, पूरे पत्ते पर दवा फैलेगी और अंतर प्रवाही होने के कारण आर पार दवा को कर देगा। पौधे के तने के माध्यम से जड़ तक पहुंचेगा, जो मृतक पोषक तत्व उनको भी एक्टिवेट कर देगा। इतनी सी बोतल 20 से 25 बीघा खेत में काम करती है और कीमत है 250 रुपये। जी सर। लोग गांव में स्टिकर की बात करें, जी अकेला स्टिकर नहीं है, लोग स्टिकर की बात करें, जो स्टिकर लेके आते हैं, लोगों ने सोचा है स्टिकर में चिपकाना होता है, तो उन्होंने शैम्पू लगाना शुरू कर दिया। शैम्पू से क्या होता है, हमारे पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं, पौधा शोषण करना बंद कर देता है, पौधा पीला पड़ जाता है। पीला पड़ जाता है तो दादा बत्तुआ किसान जाते हैं, बोलते हैं बेटा जाओ में ये तो खेत पीला पड़ेगो, यूरिया लेके आ भज के, और एक बोरी लेके आता है और यूरिया में लगा देता है और फसल बेकार हो जाती है। जबकि हकीकत बात यह है कि पौधा उस समय पर शोषण नहीं कर रहा था। तो उसके लिए इस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। फालतू की चीज़ें न लगाएं। शराब वगैरह लगा देते हैं लोग, आलू को फुलाने के लिए कर देते हैं, करते हैं ना प्रयोग, यहाँ भी करते होंगे बहुत से लोग। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अपने पास ये 4G का 4G प्रोडक्ट है। इस 4G का काम है, किसी भी फसल में फूल नहीं आ रहा है या फूल झड़ जाता है, फल नहीं बन रहा है, फल खिल जाता है, ऐसी स्थिति में ये 10 बीघा खेत के लिए काम करेगा। फूल भी आएगा, रुकेगा भी, फल भी बनेगा। जी। और किसी फसल का पत्ता पीला पड़ रहा है, फसल मुरझा रही है, किसान कह रहा है कि अब तो मुझे जुतवाना पड़ेगा, उसे जुतवाने की स्थिति नहीं आएगी। यदि इसको लगा दिया है तो 8 दिन के अंदर फसल हरी भरी हो जाएगी। कीमत की बात करूं तो मात्र 550 रुपया कीमत है, और 10 बीघा खेत के लिए महंगा तो नहीं है सर। इसके बाद में ये प्रोडक्ट है अपने पास आलू स्पेशल। क्या लिखा है इस पर? आलू स्पेशल। केवल आलू के लिए बना है। लोग गूगल पर सर्च करके ढूंढते हैं इसको। क्या क्यों ढूंढते हैं? आलू किर्री हो जाते हैं बहुत से लोगों के, देखा ना, छोटे छोटे रह जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। और बस इसी के लिए आलू फुलाने के लिए लोग शराब लगा देते हैं, पिला देते हैं ना। खुद पीते थे वो तो पीते ही थे, अब फसलों को भी पिलाना शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो। ये ऐसा प्रोडक्ट है, स्पेशल आलू है, नाम है इसका धाकड़। नाम है इसका धाकड़। जिस खेत में धाकड़ लग जाता है उस खेत में किसी शराब फराब की लगाने की जरूरत नहीं है। इसका काम क्या है? आलू में टीमर की संख्या बढ़ा देता है, आलू के आकार को बड़ा करता है, आलू पर चमक लाता है, आलू को किर्री नहीं होने देता। मैं जो वो बोल रहा हूँ वो इस पर लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो इस पर लिखा है। इतना सा प्रोडक्ट आपका 5 बीघा खेत के लिए काम करता है। कीमत की बात करूं, मात्र 450 रुपया कीमत है 5 बीघा खेत के लिए, आलू के लिए। 30 से 35 दिन पर इसका स्प्रे होगा। जी सर। और इसका प्रयोग शुरुआत में होगा, इसका प्रयोग शुरुआत में होगा जब आलू रखने जा रहा है, उसी समय पर डीएपी यूरिया की मात्रा कम करके उसमें मिला करके 5 बीघा खेत में ये 2 लगाने हैं, ये 2 लगाने और आधा इसे लगाना है। 5 बीघा खेत के लिए आधा बच गया, ऊपर से स्प्रे कर दे इसे मिला करके, जबरदस्त रिजल्ट होगा।
इसके बाद में मेरे पास प्रोडक्ट है, किताब अच्छा ही है। इसके बाद में मेरे पास प्रोडक्ट है फंगस फाइटर। हमारी फसल में रोग आ जाते हैं, आते हैं ना रोग। हर फसल में अलग अलग तरह के रोग होते हैं। किसी में चुर्रा है, किसी में झुलसा है, किसी में सिकुड़ा है, किसी में उकटा है, किसी में लपेटा है, किसी में गलन है, किसी में सड़न है, किसी में ब्लैक स्पॉट है, किसी में ब्लाइट है, किसी में बाल काली होती है, अंगिया पकता है, अनाज की चमक जाती है, सभी फंगस के रूप होते हैं। यदि मैं गलन की बात करूँ, चाहे लहसुन की गलन हो, चाहे धान की गलन हो, चाहे आलू की गलन हो, आलू के लिए प्रोडक्ट अमृत है। फंगस फाइटर नाम है इसका, फंगस फाइटर। कीमत की बात करें तो मात्र 600 रुपये कीमत है इसकी। इसके बाद में ये प्रोडक्ट है आपका मूंगफली स्पेशल। हर फसल के लिए स्पेशल प्रोडक्ट डिजाइन किया है। ये आलू स्पेशल है और ये मूंगफली स्पेशल है, केवल मूंगफली के लिए बनाया है। मूंगफली की संख्या ज़्यादा है, वजनदार और चमकदार बनाता है। इसके बाद ये 5G है, ये 5G इसी 4G का एडवांस वर्जन है। और इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है लठ। इस लठ की अपने यहाँ पर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अपने यहाँ गन्ना नहीं करते हैं। लठ जो है वो गन्ना स्पेशल है, केवल गन्ना के लिए बनाया गया है। ये प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको जानकारी दी है खेती के प्रोडक्टों की। इसके बाद में मैं पशुओं की जानकारी देने की कोशिश करूँगा आपके लिए। पशुओं में अपने पास कुछ प्रोडक्ट हैं। मिल्क प्लस है, 5 किलो की कट्टी है, 650 रुपये इसकी कीमत है। दूध बढ़ाती है और पशु को स्वस्थ रखती है। इसके बाद मिल्क प्लस एडवांस है, ये पाउडर बेस में हाईली कंसल्टेट करके बनाया गया है। 380 रुपये इसकी कीमत होती है। इसके बाद में हमारे पास लीवर टॉनिक है। पशुओं का जो लीवर खराब हो जाता है, यदि इससे प्रयोग करता है तो उसका लीवर भी स्वस्थ होगा, पशु चारा खाएगा। कीमत की बात करूँ तो मात्र 250 रुपये कीमत है। इसके बाद में गर्भाशय शोधक है। गर्भाशय शोधक की यदि बात करें तो ये पशु ब्याने के बाद में जहर नहीं डालता है या साफ सफाई नहीं होती है, वीकनेस आ जाती है, ये वीकनेस को भी दूर करता है और उसकी साफ सफाई को भी दूर करता है, नए गर्भाधान के लिए तैयार करता है। कीमत की बात करूं तो मात्र 240 रुपया है। 240 रुपये की यदि बात करें तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ईट्रोन का नाम सबने सुना है ना? ईट्रोन आधा लीटर में आता है, 210 रुपये उसकी कीमत है। ईट्रोन की बात करें, लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने खिलाया होगा उन्हें पता होगा पशु को कितनी गर्मी करता है। पशु हाँफना शुरू कर देता है और बेली देने के भी चांस बढ़ जाते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है। इसके बाद में मेरे पास माइक्रोफीड है, जो पशु में बांझपन आ जाता है, ये बांझपन पर काम करता है। कीमत इसकी 255 रुपया है। यदि किसी को किसान को लगता है कि ये भी महंगे हैं तो इसके लिए 50 रुपये का भी प्रोडक्ट बनाया है कंपनी ने। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये इसका काम क्या है? किसी पशु को भूख न लगना, अफरा, गैस, अजीर्ण, बदजमी, ऐसी स्थिति में पहला ही पाउच दोगे, पहले ही पाउच में आराम मिल जाएगा। तो इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग क्या बता रहे हो, कोई ऐसा बता दो जो एक ही काम कर जाए, सोचते होंगे। अपने पास ये प्रोडक्ट है। पशुओं में हम लोग देख रहे हैं 1-1 लाख की भैंस लेके आते हैं, 30,000 40,000 में कट जाती है। कटती है कि नहीं कटती है? और गौ माता है तो लट्ठा सिंह जाता है, लठ लेके और फट्टा सिंह के खेत में छोड़ाता है, और फट्टा सिंह पहले से ही छोड़ाता है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि यदि वो दूध दे रही होगी तो कोई छोड़ने जाएगा उसे? जब तक दूध दे रही होती है तब तक बड़ा तारीफ करते हैं कि ये मेरी गौ माता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दूध देती है, काफ़ी समय से दूध दे रही है, बहुत तारीफ करते हैं। और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है, सो ही सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। सही है या नहीं है? उसके लिए अपने पास ये प्रोडक्ट बनाया गया है। जो 1 लाख की भैंस लेके आए, 30,000 40,000 में कट गई, 60,000 का घाटा हो गया कि नहीं हो गया? 60,000 का दूध बेच नहीं पाया, लेकिन फिर भैंस लेके आता, फिर वही स्थिति रहती है। लास्ट में किसान कहता क्या करूँ, किस्मत खराब है, भैंसिया फलतनाएं, कोई कहता गाय फलतनाएं। मतलब भगवान को दोष देते हैं। आपके पास ये मोबाइल है, यदि इसे चार्ज न करें, एक बार चार्ज करने के बाद चार्ज न करें, बात कराएगा क्या? क्यों साहब, चार्ज कर बात कराएगा? आज आज चार्ज मत करना, देख कब तक बात कराएगा।
कहने का मतलब ये जब डिस्चार्ज हो सकता है, जब ये डिस्चार्ज हो सकता है तो हमारी भैंस भी डिस्चार्ज हो सकती है, इसमें भगवान का दोष नहीं है। इसके लिए अपने पास जो प्रोडक्ट बनाया है, इससे जो पशु खा रहा है वो बीमार नहीं होगा। यदि बीमार है तो उसकी बीमारी को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। पशु चारा नहीं खा रहा, दुबला पतला कमजोर है, पेट भर के चारा खाएगा, स्वस्थ रहेगा। पानी जैसा गोबर कर रहा है गीला, 8 दिन में स्वस्थ पशु जैसा टाट गोबर करेगा। 15 से 20% दूध बढ़ाएगा, 5 से 25 तक फैट का नंबर बढ़ा देगा। लेकिन नस्ल और क्षमता के आधार पर है। साहिवाल गाय, मुर्रा नस्ल भैंस, एचएफ गाय, इनमें 6-6, 7-7 लीटर तक दूध बढ़ाया है। लेकिन देसी पशुओं में अधिकतम 2 या 3 लीटर तक दूध बढ़ाया है। अब किसी की गाय भैंस 2 लीटर दूध दे रही है, उसमें कहो कि 4 कर दो, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन क्षमता के आधार पर है। मैं मानता हूँ किसी पशु में 2 लीटर भी दूध बढ़ जाए तो शायद 70-80 रुपये का तो हो गया। होगा कि नहीं होगा 2 लीटर? यदि फैट 5 रुपये भी लीटर पर बढ़ जाए तो 60 रुपये ये भी हो गया। लगभग 150 रुपये किसान बचत करता है 1 दिन में, और इस डिब्बे का खर्चा आता है 1 दिन का 16 रुपये। मतलब 8 रुपया खुराक पड़ती है। ये डिब्बा 40 दिन के लिए होता है। जी सर। इसके बाद में किसी पशु का थन मारा गया है, लोग अक्सर डॉक्टरों को बुलाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि तुम मत बुलाओ, बुलाओ, उनसे इलाज करवाओ, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के ये कह दो कि इसमें सलाई मत डालना, क्योंकि सलाई से कभी कभी पंच हो जाती है नस। इसके बाद यदि उसने सलाई नहीं डाली है तो चाहे तो उससे थोड़ा दूध आ रहा हो या पानी आ रहा हो, मतलब चालू कंडीशन में होना चाहिए। डिब्बा खत्म नहीं होगा उससे पहले थन को खोल देगा, गारंटी। ये इसकी पावर है। इसके बाद में इसके बाद में जो पशुओं में बांझपन है, पशु रुकता नहीं है, यदि उसने ये डिब्बा खाया तो पशु गर्म होगा, रुकेगा, ब्याएगा टाइम से। कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि पोषक तत्व खाने के कारण चमड़ी पर चमक होगी, और चमक की ही कीमत होती है। फूल बैली दिखाने की शिकायत है, उसके लिए ये 3 डिब्बे का कोर्स होता है। यदि पशु ने 3 डिब्बे खाए हैं तो पशु जब तक जिंदा रहेगा तब तक फूल बैली नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसमें सेलेनियम पड़ा, जो मसल्स को टाइट करता है। कैल्शियम डाला गया जो हड्डियों के ढांचे को मजबूत करता है। जब हड्डियों का ढांचा मजबूत होगा, मांसपेशी टाइट होगी, तो कभी फूल बेली नहीं दिखाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर, इतना छोटा डिब्बा इतने काम कैसे कर सकता है? हमने तो 5 किलो की कट्टी भर के पिला दी, उससे नहीं हुआ कुछ। मैं कहता हूँ तुमने जो 5 किलो की कट्टी भर के पिलाई, उसमें कभी पढ़ के नहीं देखा? वहाँ पर किलो पे किसी भी कट्टी में कैल्शियम की मात्रा की बात की जाए तो 36 ग्राम से ऊपर नहीं होती। फाइजर में 36 ग्राम होती है। 12 पोषक तत्व होते हैं, 1250 रुपये ले लेता है। हिमालय 8 पोषक तत्व होते हैं, 850 रुपये की कट्टी बिकती है। कैल्शियम 36 ग्राम है। ऑस्टोवेट 5 पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम 17 ग्राम है, लेकिन लिखा होता है 17,000 मिलीग्राम। हमारा किसान देखता है 17,000 बड़ा कैल्शियम पड़ा है, लेकिन होगा तो 17 ग्राम। 8.5 ग्राम फास्फोरस, 17, 8.5, 25 ग्राम। विटामिन ए 50,000 आयु, इंटरनेशनल यूनिट होती है, इसे सूंघ सकते हो, देख भी नहीं सकते। विटामिन ई 10 माइक्रोग्राम, ये भी सूक्ष्म इकाई है। 4 हो गए। 5वां कार्बोहाइड्रेट से चीनी का घोल 280 ग्राम। 280 और 25.5 कितना वजन हुआ? 305 ग्राम वजन है। बकाया क्या है कट्टी के अंदर? वो भी नीचे लिखा है सिंथेटिक कलर, रंग घुला हुआ पानी। इसे जाकर के पढ़ लेना यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अब इसके अंदर अब लोग पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या डाला गया है। मैं कहता हूँ इसे भी पढ़ो। इसके अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, सेलेनियम है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, बाईपास फैट है, बाईपास प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, और सतावर है, मेथी है, बिदारीकंद है, जीवंती है, तुलसी है, लहसुन है, कोलान है, सकोरोलाइसिस है। इतनी चीज डाली गई, आप पढ़ सकते हैं। काम क्यों नहीं करेगा? फिर भी किसी को लगता है पता नहीं झूठ बोल रहे हो तो, या झूठ लिख दिए हो तो, बिल्कुल कभी भी खिला सकते हैं। इसमें कंपनी झूठ नहीं लिख सकती, झूठ लिखेगी तो क्लेम हो सकता है। यदि तो किसी को लगता है कि झूठ है, तो जैसे कल से खिलाना तो आज की दूध की पर्ची निकलवा ले, और 4 दिन बाद फिर पर्ची निकलवा ले, फिर अगले 4 दिन बाद पर्ची निकलवा ले। 8 दिन में रिजल्ट नहीं आता है, डिब्बा पूरा फ्री में खिला ले, खाली डिब्बा ले आए। डिब्बा 40 दिन के लिए है, कीमत इसकी 650 रुपये है। वो 655 रुपये अपने बाप से ले जाए, इट इज़ गारंटी है। इससे बड़ी कोई गारंटी मार्केट में नहीं होती है। इस तरह के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात को विराम देने की कोशिश करूँगा। जो कुछ है मैंने आपको बताया है। यदि मुझसे बाई चांस कुछ छूट गया हो तो मेरे
बैठने के बाद आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सर।